कर पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
साजों के बगैर हम एक वर्ष गाएंगे, रूह पाक खुदावंद तू आ, रुआ रुआ, दोनों हाथों को उठाकर रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आए सब ज़बानें खुल जाएं, दुआ करना शुरू करें, अपने अपने लिए दुआ करें, खुदा के कलाम के लिए जो मकसद है आज सुबह आपका, आप कोई दरखास्त लेकर आए हैं, खुदा के आगे रखें। कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर फजल के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। सब दुआ करें, कोई ज़बान बंद ना हो, सब ज़बानें खुल जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राका बाबा बाबा बारा इंतो को बाबा बाबा रा सिंधुरा बाबा बाबा बा। ओ खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने अपने इन प्यारों की जिंदगियों के अंदर बख्शा। खुदावंद ताकि तेरे पास आए, तेरे तख्त के पास आए, तेरे फजल के तख्त के पास आए, तेरे रूह कुदस की बारिश को खुदावंद देख के जिंदगी के अंदर मानते हैं खुदावंद कि आज का कलाम जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भी भूखा और प्यासा न रहेगा। खुदा तो देख आज अपने कलाम की रोटी को एक एक जिंदगी के अंदर ढेल, ताकि जब तेरी रोटी में से खाए, तेरे कलाम में से पिए, तो एक एक की भूख तेरे यीशु के नाम से जाती रहे। तेरी आग 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 ही आगे के एक जिंदगी के अंदर ठहर जाए। और जब तेरा खादम आज तेरा कलाम सुनाए तो तू अपने खादम पास्टर फजल को आकर शोला बनाकर इस्तेमाल करना और अपना कलाम नाज़िल फरमाकर एक एक की जिंदगी को, एक एक की जरूरत को पूरा करना, ताकि ये घटे तू बढ़े और तेरा रूह कुदस एक एक जिंदगी के अंदर जलाल पाए। और जितने भी आज तक टीवी देख रहे हैं खुदावंद, लेकिन सबों पर भी तेरे पाक रूह की आंख को चाहते हैं, इनके घरों के अंदर, इनकी जिंदगियों के अंदर अपने कलाम के वसीला से आज काम कर, ताकि तेरा कलाम आग और हथौड़ा की मानत है, जब पत्थरों को चकनाचूर कर डालता है, तो तेरा कलाम आज इनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करे, ताकि ये घटे और तू बढ़े और तेरा पाक कलाम एक एक जिंदगी के अंदर जलाल पाए। आज के कलाम का सारा ऑनर, सारी इज्जत यीशु मसीह हम तेरे नाम करते हैं, मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। कितने लोग आज से परेशान हैं, अपने हाथ दिखाए। जो परेशान नहीं वो अपने हाथ दिखाए, जो परेशान है उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा इनकी परेशानी को, इनके गम को खुशी शादमानी में तब्दील करे। और खूबसूरत कपल के लिए पास्टर जिन्होंने गीत गाया, उनकी मिसेज ने, इसी तरह दूसरी बच्चियों ने, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद आपको पास्टर जी बरकत दे, आपके फैमिली को, आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। आज सुबह जो मेरा टॉपिक है खुदा के कलाम में से, वो ये है प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रेक द योक।
खुदा की हुजूरी जुए को तोड़ देती है, खुदा की हुजूरी बंधनों को तोड़ देती है। जो भी आपके साथ बैठा है उसे बताएं, खुदा की हुजूरी जुए को तोड़ देती है, खुदा की हुजूरी बंधनों को तोड़ देती है। और आज सुबह जब मैं कलाम तैयार कर रहा था, दुआ कर रहा था, रात को मैंने कोई और कलाम तैयार किया, जब सुबह मैं उठा तो खुदा ने मुझे आपके लिए कलाम दिया कि खुदा की हुजूरी, खुदा की प्रेजेंस जो है वो जुओं को क्या करती है, तोड़ देती है। यानी कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का मस्सा। मेरी चीजों, जुआ, आप जुए के बारे में जानते हैं कि जिस तरह अगर आप देखें झूला, कभी आपने झूला देखा है? जानवरों को बनाया होता है जो हल चलाते हैं, कितने लोगों ने देखा है? उनके गले के अंदर क्या डाल दिया जाता है? जुआ। उसको कहते थे झूला, पंजाबी में झूला कहते थे, अब मुझे उर्दू का नहीं पता क्या उसके लिए, पंजाली उसको कहते थे। तो बैल का सर अंदर डालकर लकड़ियों के दो जो स्टिक थी, एक इस तरफ लगा दी जाती, और इसी तरह दूसरे जानवर के दूसरी तरफ दो स्टिक लगा दी जाती। उसको जुआ कहते थे, झूला। दूसरे लफ्जों में झूला मेरे ख्याल उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही बस, और पंजाबी में पंजाली। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि एक जुआ वो जो मेरी चीजों हम देखते हैं कि जिस तरह बेड़ियां क्या होती हैं, जब किसी को पकड़ते हैं तो अक्सर जो सीरियस जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके पांव में क्या करते हैं? बेड़ियां डाल देते हैं। और वहां पर बेड़ियां इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके पांव में बेड़ियां डाल दी जाती। और जब वो रात को सोते तो क्रिमिनल लोगों को, जो ज्यादा क्रिमिनल होते, जिनका लोगों को डर होता कि कहीं ये भाग ना जाएं, कहीं और जगह पर ना चले जाएं, तो उनको लिखा है खुदा के कलाम में, उनके पांव काठ में ठोक दिए जाते। अब काठ कौन सी चीज को जाहिर करता है? काठ में पांव ठोक दिए जाते। पर सब काठ किस चीज को हम कहेंगे? लकड़ी के काठ पाँव में डाले जाते हैं, लकड़ी के वो बने होते हैं, और हाँ जी, लकड़ी के बने होते हैं, और वो पाँव में डाल दिए जाते हैं और वो ताला लगा दिया जाता है, उसे काठ कहते हैं। उसे काठ कहते हैं। तो काठ जो है वो भी पाँव में डाल दिया जाता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है कि खुदा की प्रेजेंस जुओं को क्या करती है? जुए को तोड़ देती है। खुदा की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस? खुदा की प्रेजेंस। खुदा की प्रेजेंस के बगैर हम जुए को तोड़ नहीं सकते। तो आए खुदा के कलाम में से मेरे साथ अमाल, खुदा के कलाम में से अमाल, कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ दिखाएं। खुदा के कलाम में हम देखेंगे अमाल उसका 16 बाब, खुदा के कलाम में से अमाल उसका 16 बाब, और उसकी 19 आयत से मैं पढ़ूंगा 34 आयत तक, ताकि आपको सारा पैसेज जो भी रेफरेंस में शेयर करूंगा इसका आपको पूरे तौर पर पता चले। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पलूस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खुलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में
लाना हम रूमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैत लगाने का हुक्म दिया और बहुत सारे बैत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को तकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब, कौन सी रात? आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मुगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? ऐ साबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। किस पर ईमान ला? खुदा पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त सब लोगों समेत उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरी चीजों, आज खुदा का कलाम मेरी चीजों मुझे और आपके लिए, आपकी मेरी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि पलूस और सिलास किसके लिए कैद में गए? किसके लिए? किसके लिए? यीशु के लिए। आज मैं देखता हूं कि यीशु के लिए वो कैद में गए और उनको कितने बैत लगे? कितने बैत लगे? बहुत ज्यादा बैत लगे। और वो बैत खाकर, आपने कल टीवी में देखा होगा कि जब बैत पड़ते हैं तो पुलिस वाले किस तरह मारते हैं, आपको अंदाजा है? मैं और शौकत बैठे देख रहे थे और एक शख्स को पुलिस वाले इतना ज्यादा रोड पर बैत लगा रहे थे और मैं ये बात कर रहा था, शौकत हो सकता है इसकी पसलियां टूट गई हो कि इतने ही ज्यादा इसको डंडे, बैत दूसरे में लफ्जों में जो पुलिस के पास स्टिक होती है उसको बैत कहते हैं, उस स्टिक को। तो वो क्या है कि वो मारते जा रहे थे, एक नहीं बल्कि कितने ज्यादा। तो मैं सोच रहा था कि ये तो दुनियावी अपने आका के लिए इतने बैत खा रहा है, इतने डंडे खा रहा है, ये शख्स एक दुनियावी आदमी के लिए। तो मेरी चीजों, वो पलूस और सिलास कितने खुश नसीब थे जो मसीह के लिए जिनको बैत पड़े और वो बैत खाकर भी रो नहीं रहे थे, चीखे नहीं मार रहे थे कि हमें तो मरवा दिया है यीशु मसीह ने, हमें तो मरवा दिया है फलां शख्स ने, हम तो उसकी खातिर बैत खा रहे हैं। अगर मेरी चीजों हम देखते हैं कि किसी के स्वाब से हमें कोई शख्स बात ही कर दे तो हम क्या होता है, हम कहते हैं हम अनवर फजल की वजह से बातें सुन रहे हैं कि अनवर फजल की वजह से ये भाई मुझे बात कर रहा है, मेरी बहन बात कर रही है, हम उसकी बात सुनना गुवारा नहीं करते। लेकिन मेरी चीजों, वो शख्स जो पलूस और सिलास
जिनके दिल में मसीह का प्यार, मसीह के कलाम की मोहब्बत, मसीह के कलाम की प्रचार करने की विजन के खुदा का कलाम हमने पूरी दुनिया में सुनाना है। हमने खुदा की आवाज को रुकने नहीं देना। कौन सी चीज हमें खुदा के कलाम से जुदा कर सकती है? मिल सकता है उनके ज़हन में यह हो कि कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आज मैं लोगों को देखता हूं, अभी मैं सोच रहा था कि हमारे मसीहों में बहुत कम जज्बा है। जब मैं नोट कर रहा था कल के वाकया को कि एक आम शख्स कॉल देता है, कितने लोग रोडों पर निकल आते हैं, कितने लोग उसके लिए मार खाने को तैयार होते हैं। लेकिन हमारे मसीही जो बातें तो करते हैं, जो मेरे चीजों बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनका दिल कहां पर है, उनकी सोच कहां पर है, उनका ख्याल कहां पर है, उनके मेरे चीजों रवैये कैसे हैं? क्या हम मसीह के लिए ये जज्बा रखते हैं? मेरी चीजों मसीह के लिए इन लोगों ने क्या खाए? बैत खाए, इनको मारा गया, इनकी तजलील की गई, इनकी इज्जत को लेट डाउन किया गया, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। खड़े करें इन्हें। क्या नाम इनका? ताज मसीह। क्या प्रॉब्लम? इनको डायलिसिस हुए हैं, 2 दिन से हो रहे हैं। कहां से हैं? मरियम निशाद कॉलोनी से। ताज मसीह। और इनको जिगर का भी मसला है, इनको हार्ट का भी मसला आइए सब अपने हाथ ताज मसीह की तरफ बढ़ाएं। ये आपकी जो बाहर नाली निकली है डायलिसिस की है। जी सर। होली स्पिरिट, हम सारी जमात मिलकर इस जुए को जो इब्लीस ने इसके खिलाफ बांधा है, तेरे यीशु के नाम में तोड़ते हैं। मौत का जुआ, किडनी को फेल करने का जुआ, जिगर को डैमेज करने का जुआ, यीशु के नाम में टूट जा। स्पिरिट ऑफ डेथ, स्पिरिट ऑफ डायलिसिस, स्पिरिट ऑफ किडनी फेलियर, यीशु के नाम में ताज को छोड़ और जाती रहे। होली स्पिरिट, इसकी किडनी को बहाल कर, रिलीज रिलीज रिलीज, मोर क्लियर। पाखरू, इसकी किडनी को न्याय कर। स्पिरिट ऑफ डेथ, रिवर्स इन जीसस नेम, ताकि खुदा ये जिंदगी पाए मसीह के नाम में। आमीन। होली स्पिरिट, मोर लाइफ। आंखें बंद करें। होली स्पिरिट, मोर लाइफ। क्लियर इन जीसस नेम, क्लियर इन जीसस नेम। होली स्पिरिट, यीशु के नाम में। होली स्पिरिट, इसको क्या प्रॉब्लम है? होली स्पिरिट, इस जुए को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूं। जीसस ने मार। क्लियर इन जीसस ने। तो मेरी चीजों, हम देखते हैं कि उन शख्सों ने पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? जी, क्या कर रहे? दुआ कर रहे थे। आप दुआ करते हैं? जी मैं करता हूँ। क्या नाम आप? इमरान भट्टी। ये क्या लगती है? मेरी मिसेज है जी। 2 साल से आ रहे हैं आपके पास। बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं है। दोनों खड़े हो। इधर हाथ रखे, यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर रखे। क्या नाम आपका? इमरान। और आपका बेटा? मरियम। खुदा बाप, मैं इमरान को, मरियम को बाप, बेटे, रूह के नाम में बरकत देता हूं। तेरा फजल इस जोड़े पर ठहर जाए। बंद रहम को यीशु के नाम में खोल दे, ताकि ये जुआ टूट जाए। बरकत दे। ब्लेस इन जीसस नेम। बेटा आप वापस आए। होली स्पिरिट,
दोनों हाथ खोलें, आसमान की तरफ उठाएं। होली स्पिरिट ब्लेस 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 इन जीसस नेम। पाखरू बरकत दे, ब्लेस मोर 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 ब्लेस। वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और कौन सा वक्त था? कौन सा वक्त था? आधी रात का। और वो अगर मेरे और आप जैसे होते तो शायद शिकायत कर रहे होते, वेख्या ही पादरी अनवर फजल ते राम ना सुता ही ते असी ओदे पास्टर हां, असी ओदे कलीसिया दे मेंबर हां ते असी ओदे लई बैत खा रहे हैं। क्रिटिसाइज, यानी कि जब हम मुश्किल में आते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम अक्सर फिर अपने खुदा को भी नहीं छोड़ते, हम उसे भी कहते हैं कि उसने शायद हमें छोड़ दिया है, उसने हमें छोड़ दिया है तो वो तुम्हारी दुआ को भी नहीं सुनता। मेरी चीजों, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं डेली? कितने लोग? सब लोग। बड़े अच्छे हैं आप। वो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। कलाम में लिखा है दुआ करने में हिम्मत ना हारो। अगर मसीह के लिए सताए जाएं तो मुबारक हैं, मुबारक हैं वो जो मसीह के लिए मारे गए, सताए गए, जिनको मसीह की खातिर दुख उठाना पड़ा। और ये लोग जो हैं पौलुस और सिलास, मेरी चीजों, दुआ कर रहे हैं, खुदा के गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह? कमाल दा। जो कमाल दा बादशाह है वो कमाल की बातें करता है, ऐसे ही करता है ना। मेरे चीजों, पौलुस और सिलास दुख उठा रहे हैं, बैत खा रहे हैं मसीह के कलाम को सुनाने के लिए, मसीह की मनादी करने की वजह से। लेकिन रात, आधी रात है और खुदा की तमजीद कर रहे हैं। उनका ध्यान, उनका ख्याल, उनका फोकस बैंतों की तरफ नहीं कि कितनी बैत हमें पड़े हैं, कितनी मार हमें पड़ी है। उनका ध्यान यीशु मसीह की तरफ है और वो सताइश हम्द में लगे हुए हैं। खुदा की प्रेजेंस जुओं को क्या करती है? तोड़ देती है। कलाम में लिखा है खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? परस्तिश। परस्तिश क्या करें? परस्तिश करें। अगर आप दुख में हो तो क्या करें? गीत गाएं, दुआ करें, हम्द और सताइश करें। ये नहीं कि दुख हो तो बहनें क्या करती हैं? रोना चलाना शुरू कर देती हैं, गम सदा होती हैं। मेरी चीजों, हमें गम सदा नहीं होना, बल्कि हमने क्या करनी है? दुआ करनी है और गीत गाने हैं। फिर क्या होगा? फिर खुदा की प्रेजेंस आएगी। और खुदा की प्रेजेंस, जब वो गीत गा रहे थे, कलाम में लिखा है कि खुदा की प्रेजेंस उस जेल पर ठहर गई और खुदा के दोनों बंदे गीत गा रहे थे जेल के अंदर। किसके अंदर? जेल के अंदर। घर नहीं सी बैठे, जेल के अंदर। पांव काट के अंदर ठुके हुए हैं, पांव के अंदर बेड़ियां लगी हुई हैं और खुदा के बंदे सताइश कर रहे हैं। खुदाउन तेरा शुक्र हो, खुदाउन तेरी तारीफ हो, खुदाउन तू भला है, खुदाउन तू सीम है, खुदाउन तू सच्चा है, जो वादों का सच्चा है, जो सीम काम करने की कुदरत रखता है। जब ये बातें कर रहे थे, सारे लोग जेल के अंदर क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। मैं कई दफा सोचता हूं, वो कहते होंगे ये कैसे बंदे हैं, इनको तो बैंत पड़े हैं, ये तो सीरियस कैदी हैं, क्योंकि ये मसीह की प्रचार को करना चाहते हैं। और उधर देखिए कि वो बादशाह जो उस दुनिया का दुनियावी बादशाह था उस वक्त,
اس نے سوچا کہ یہ یسوع کی بادشاہی کو پھیلا رہے ہیں, یسوع کے کلام کو پھیلا رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہماری بادشاہی کم پڑ جائے, ٹوٹ جائے. یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں, میری بادشاہی کس کی ہے؟ آسمان کی ہے. میری عزیزو, ہمیں نہیں گھبرانا, ہمیں نہیں ڈرنا. ہم خدا کے فضل سے جس بھی حالت میں ہو خدا کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں, دعا کریں, اور دعا کے وسیلہ سے جوئے ٹوٹ جائیں گے. اور آج یقیناً جوئے توڑے گا. اس کو کیا پرابلم ہے؟ 2.5 سال ہو گئے بیمار نو. کتوں ہے؟ کاڑا سے. کاڑا سے. کیا پرابلم ہے؟ لتاں پیراں تو تریا نہیں جاتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا. کی نام؟ عارف. عارف. آئیں عارف کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں. خدا باپ, میں عارف کو ساری جماعت کے ساتھ مل کر تیرے خون میں چھپاتا ہوں. موت کے چوہے کو یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں, ٹوٹ جائے. بند ٹانگوں یسوع کے نام میں کھل جاؤ. سٹمک نارمل کام کرنا شروع کریں تاکہ اس کو بھوک بھی لگے, اور ہر طرح کی پیرالائز کرنے والی اسپرٹ اس نوجوان بیٹے کو چھوڑ یسوع کے نام میں جاتی رہے. لائف, اس زندگی اس بدن کے اندر داخل ہو. ہر طرح کی کرس, لعنت, ریورس 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 ان جیسس نیم. ہولی اسپرٹ اس کو نیا کر تاکہ یہ پلپٹ پر آ کر گواہی دے. اس کی مردہ ٹانگوں کو بحال کر تاکہ ٹانگیں یسوع کے نام میں نارمل کام کرنا شروع کریں. ہولی اسپرٹ کلیئر 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 ان جیسس نیم. آمین. تھینک یو جیسس. یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کو کیا پرابلم ہے؟ اس کا جی پرابلم بولیا نہیں جا رہا سر جی. کی نہ دا شان کتوں ہے؟ اچھا ورکشاپ تو ہے. ہولی اسپرٹ شان کو بھی تیرے خون میں چھپاتا ہوں. بنس بان کا جوا یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے تاکہ اس کی میوٹنس ریموو ہو. فریش پار 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 کلیئر 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 ان جیسس نیم. آمین. پاکرو تیرا شکر, روح القدس تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. پریزنس آف گاڈ کو کیا کرتا ہے خدا؟ پریزنس آف گاڈ کو جوؤں کو توڑ دیتی ہے. اس کو کیا ہے؟ ہاں جی, بازو ٹوٹ گئی ہے. خدا باپ, میں اس ٹوٹی ہڈی کو یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں نارمل پوزیشن پر آئے. ہر ایک جوائنٹ ٹوٹا ہوا ہڈی نارمل جڑے, اور خدا ان دنوں کا کام سیکنڈوں میں زور میں لے کر آ. فریش پار کلیئر 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 ان جیسس نیم. آمین. ہولی اسپرٹ اس کے دماغ کی ساری خرابی کو ریموو کر. فریش پار کلیئر 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 ان جیسس نیم. آمین. خدا کی حضوری کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے مسز انور فضل؟ خدا کی حضوری جوؤں کو توڑ دیتی ہے. جوؤں کو توڑ دیتی ہے. جوؤں کو توڑ دیتی ہے. جی خدا کی حضوری کیا کرتی ہے؟ جوؤں کو توڑ جی جوؤں کو توڑ دیتی ہے. جوؤں کو توڑ دیتی ہے. پار صاحب خدا کی حضوری کیا کرتی ہے؟ خداوند کی حضوری جوؤں کو توڑ دیتی ہے. پٹی صاحب سر خداوند دی حضوری شیطان دے سارے بندھن توڑ دیندی ہے. آمین آمین. خدا کی शैतान के बंधन को तोड़ डालती. خدا کی शैतान के बंधन को तोड़ती है. خدا کی शैतान के बंधन को तोड़, خدا کی खुदावंद के बंधन خدا کی जुओं को तोड़, خدا جوؤں کو توڑ دیتی ہے. خدا کی حضوری جوؤں کو توڑ دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پلوس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بھنچال آیا. کیسا بھنچال آیا؟ کلام لکھا کہ بھنچال, ایسا بھنچال آیا کہ دروازے کھل گئے. دروازے کھل گئے. اور آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا یہی بھنچال آپ کے لیے بھی لانا چاہتا ہے تاکہ ابلیس نے جو بھی دروازے, جو بھی بیڑیاں آپ کے چگرد لگا رکھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ابلیس نے پیسے کے چگرد, ترقی کے چگرد بیڑی لگا رکھی ہے. ہو سکتا ہے کینسر کی بیڑی ہے, ہو سکتا ہے ہیپاٹائٹس کی بیڑی ہے. میری عزیزو یہ دردوں کی بیڑی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بیڑی ہے. آج صبح
यीशु मसीह का पाकरू, खुदा की प्रेजेंस आपके बंधनों को, आपके क्राइसिस को तोड़ना चाहती है। वो बेड़ियां जो पौलुस और सिलास के लिए खुल सकती हैं, मेरे भाई, वो आपके लिए भी खुल सकती हैं। बहन, आपके लिए खुल सकती है। मेरे दोस्त, आपके लिए खुल सकती हैं। मेरी बेटी, आपके लिए खुल सकती है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा की हम परस्तिश करते हैं। मेरी चीजों, वो बेड़ियों को खोलने की कुदरत रखता है। बेड़ियां क्या हुई? खुल गई। किन्ने जदों रूह नाल होवे दुआ, मोजदे हुंदे ने। जदों यीशु करे रिहा ते बेड़ियां खुल जांदियां ने। तो मेरे चीजों, आसब यीशु मसीह आपकी बीमारी की, आपकी परेशानी की, आपकी टेंशन की बेड़ियों को खोलना चाहता है। जस्ट खुदा की प्रेजेंस में आइए, खुदा की सूरी। अगर आप मरीज हैं, रोए नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं राज की बात। आप नाकाम हो चुके हैं, आप अपनी नाकामी को देखकर रोते हैं। आप वालिद हैं, बच्चों की नाकामी को देखकर रोते हैं कि मेरे बच्चे तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रही। जी बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम? आंखों की रोशनी नहीं आ रही। आंखों की रोशनी नहीं आ रही? आंख की रोशनी बंद। क्या नाम आपका? होली स्पिरिट, इब्लीस ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया है। यीशु के नाम में इसका जुआ टूट जाए। इब्लीस का जुआ टूट जाए। रोशनी आंखों के अंदर आए। बंद आंख यीशु के नाम में खुल जा। फ्रेश फार क्लियर 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 इन जीसस नेम, आमेन। खुदा की प्रेजेंस जुओं को क्या करती है? तोड़ देती है। कितने लोग चाहते हैं आज खुदा की प्रेजेंस उनकी बेड़ियों को भी तोड़ डाले? सब चाहते हैं। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा की प्रेजेंस जुओं को क्या करती है? साथ वाले को बताएं। पूछें, क्या आप तोड़ाना चाहते हैं आज जुए? यस। कितने लोग? यस। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस जुए को तोड़ देती है। बेड़ियां खुल गई और क्या हुआ? कैदी क्या हुआ? रिहा हो गए। लेकिन पौलुस और सिलास क्या थे? खुदा के बंदे थे। और जो जेल का सुपरिटेंडेंट था, जो जेल का निगहबान था, उसने देखा कि दरवाजे खुल गए, कैदी भाग गए। तो पौलुस क्या कहता है, सिलास क्या कहता है कि हम यहां पर हैं ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। खुदा मोजात करता है किस लिए? ताकि अपने नाम को जलाल दे। वो भागे नहीं। आज लोग शिफा पाकर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। मकसद क्या है कि ये खुदा के साथ दोस्ती नहीं है, ये खुदा के नाम को जलाल नहीं है कि हम मतलब के लिए खुदा से प्यार करें। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें पहचानते ही नहीं। ऐसे ही होता है ना कि मतलब निकल गया तुम जानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें कभी जानते ही नहीं। यही हाल हमारा खुदा के साथ है। हम मतलब खुदा से निकाल लेते हैं और फिर हमें नहीं याद होता कि खुदा कौन, हम कौन। फिर हम अपने कामों में मसरूफ, हम अपनी बातों में मसरूफ। ये खुदा के बंदे खुदा की प्रेजेंस खुदा की है, दुआ कर रहे हैं। मतलब तो इनका निकल गया था। ये जेल से भाग सकते थे, जेल से जा सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदा के नाम को जलाल देंगे ताकि ये शख्स प्रेसी जो इस जेलर का क्या है, सुपरिटेंडेंट है, ये भी क्या करे? निजात पाए।
उस तक कलाम पहुंचे, खुदा का जलाल सैर हो, मेरी गवाही के वसीला से ये शख्स भी बच जाए, ये शख्स भी क्या हो, बच जाए। प्रेसेस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी जुओं को तोड़ देती है, कैसे भी जुए हों। इब्लीस कितना भी शार हो, इब्लीस ने कितने भी जुए बांध ले, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जिस दरवाजे को मैं खोल देता हूं मुकाशफा, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको मैं बंद कर देता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता। इब्लीस बेड़ी लगाए खुल जाएगी, घबराए नहीं। आप कई दफा देखते हैं, भाई जी मैनू 19 साल हो गए ने, भैन जी मैनू इंज हो गया है, भाई जी इंज हो गया। बेड़ियों की तरफ ना देखें, बीमारी की तरफ ना देखें, सिर्फ जब आप बीमार हो तो हम के गीत गाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें, कहें खुदावन अगर मेरी किडनी फेल हुई है तो ये तेरे जलाल के लिए है, ताकि मैं शिफा पाऊं और हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्सेस दूसरे लोग जाने कि ये यीशु मसीह का बेटा है। मैं हेपेटाइटिस का मरीज हुआ हूं ताकि खुदा के नाम को जलाल दूं, रिपोर्ट दिखाऊं कि यीशु मसीह बीमारियों को दूर करता है, बेड़ियों को खोलता है, बेऔलाद को औलाद जैसी बरकत देता है। मेरे चीजों, आज शुभ आप किसी भी बेड़ी का शिकार हैं, बेरोजगारी की बेड़ी का शिकार है, इब्लीस ने आपकी बेटियों को जकड़ रखा है, आपको जकड़ रखा है। आप इब्लीस आपसे बड़ा नहीं, या आपसे कोई और ताकत बड़ी नहीं। जो पलूस और सलास की बेड़ियों को खोल सकता है, वो मेरी और आपकी बीमारियों की बेड़ियों को भी तोड़ सकता है। जस्ट हमें उसके साथ क्या रहना है, वफादार रहना है। फिर हम देखते हैं इसी स्टोरी में कि पलूस और सलास ने कहा कि हम यहां मौजूद हैं, तो कलाम में लिखा है कि वो उन पर क्या लाया, ईमान लाया। उसने कहा कि मैं और मेरा घराना किस तरह निजात पाए। तो यीशु, उन्होंने क्या कहा, तू यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, निजात पाएगा। उसी रात उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, निजात पाई और बैप्टिज्म लिया। उन्हें क्या, रातों रात ही खुदा के पास आ गए। वही जेलर, वही सुप्रीडेंट जेल उन्हें अपने घर ले गया और कहने लगा, बैठो मेरे यीशु दे प्यारे लोगों, ए खाना तुहाडे लिए मैं तैयार कीता है। कितना अच्छा वक्त होगा एक ही रात दे विच। क्या हुआ, कलाम भी फैला, जेलर भी खुदा पर ईमान ले आया, बेड़ियां भी खुल गई, और खुदा का कलाम और पलूस और सलास को कसरत से इस्तेमाल करता रहा। मेरी चीजों, खुदा का कलाम, कलाम में लिखा है बेतसीर बेअंजाम नहीं लौटेगा। आखिरी रेफरेंस यसाया 10 बाब उसकी 27 है, 669 सफा पर। और उस वक्त, सब कहें मेरे साथ, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। किसके सबब से, किसके सबब से, मस्सा के सबब से। मस्सा, मस्सा किस चीज को ज़ाहिर करता है, खुदा की हजूरी को, खुदा की अनाइंटिंग को, खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की, मेरी चीजों, पाक हजूरी। सब तशरीफ रखें, सब जिसको खुदा का रूह मुझे कहता है मैं उसके पास आता हूं। खुदा का मस्सा, खुदा के मस्से के सबब से तुम्हारी गर्दन के ऊपर जो बोझ होगा उस वक्त क्या कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। कौन उठाएगा, खुदा यीशु मसीह। उस वक्त, किस वक्त, जब मस्सा, जब खुदा की प्रेजेंस आपके ऊपर आएगी, उस वक्त खुदा
उस जुए को क्या करेगा? उठा लेगा। आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप बेरोजगार हैं, हो सकता है इब्लीस ने आपके जॉब के चगिर्द अपने जुए को बांध रखा है। हो सकता है आप पैरालाइज हैं, आपकी टांगों को इब्लीस ने मफलूज कर दिया है, आप मेरी जी तो चल नहीं सकते। आज सुबह खुदा ने मुझे जो कलाम आपके लिए दिया है कि खुदा की प्रेजेंस के वसीला से जुए टूट जाएंगे। आज सुबह खुदा मेरे और आपके जुओं को तोड़ना चाहता है। उसकी प्रेजेंस को हम किस तरह रिसीव कर सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं? हमें खुदा के साथ क्या करना है? उसकी तारीफ करनी है। अगर मैं कई दफा सोचता हूं पलूस और सलास ये देखते कि शायद सुबह होगी, कोई पास्टर आएगा, वो मेरी जमानत देगा, फिर मैं जेल से रिहाई पाऊंगा। उन्होंने किसी पास्टर का इंतजार नहीं किया, किसी एमपीए का इंतजार नहीं किया, किसी चाचे का, ताए का, फुफी का, मामे का अमेरिका से आएगा वो मेरी हेल्प करेगा, उसका इंतजार नहीं किया। वो जानते थे कि मेरा पलूस का, सलास का खुदा जिंदा खुदा है, जो बेड़ियों को खोलने की कुदरत रखता है। आज सुबह आप अपनी निगाहें अनवर फजल की तरफ नहीं, किसी और की तरफ नहीं, यीशु की तरफ लगाएं। और आज सुबह मैं आपको कहता हूं, इसी वक्त खुदा की प्रेजेंस में आपके जुए टूट जाएंगे। और क्वायर से मेरी दरखास्त है, सामने तशरीफ लाएं और हम कोर्स गाएंगे रूह पाक खुदावंदा रुआ रुआ, और सब हम दुआ या हालत में दुआ करेंगे और खुदा का पाकरू काम करेगा। जी आपकी क्या प्रॉब्लम? औलाद के लिए दुआ करवानी। क्या चीज? औलाद के लिए। औलाद के लिए। क्या नाम? ज़ैनब। ज़ैनब। आपका शोर खड़े हो आप कहाँ से आए? दोनों यहाँ पे आए? रंगमहल से। रंगमहल से। कितने साल हो गए? 2 साल के। 2 साल। इधर हाथ रखें भाई, ऊपर हाथ लेकर आए। आए इस जोड़े के लिए हाथ बढ़ाएं और सब अपनी जगह पर खड़े हों। खुदा बाप, मैं इस प्यारे भाई को, बहन को तेरे पास लाता हूं। जो भी इब्लीस ने इनके रहम को बंद किया है, तो बंद रहम को खोल दे। तो जुओं को तोड़ने वाला खुदा है, ताकि इनके बंधन टूट जाएं और खुदा तेरा फजल तेरी बंदी पर ठहर जाए। इसके बेटे बेटियां पैदा हों। भाई कपड़े का बिजनेस करता है, इसे खूब कामयाब कर। होली स्पिरिट अपनी बंदी पर ठहर जा, ताकि ये दोनों इकट्ठे हों, तेरा पाकरू इन पर साया करे। पाकरू बरकत दे। ब्लेस 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 ब्लेस, मोर 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 ब्लेस। आगे आए मेरी बेटी, हाथ दे मुझे, आंखें बंद करें। होली स्पिरिट ब्लेस ब्लेस, मोर 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 ब्लेस। अब गवाही देंगे खुदा के फजल से। आए कोर्स गाएंगे और आप सब अपने अपने लिए चंद मिनट दुआ करें। हालेलुया।